हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। तो भाई बहुत सारे जो ऐसे दोस्त हैं मेरे जो फैमिली के साथ यूके में आ रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि भाई प्राइवेट अकोमोडेशन कैसे ढूंढें। और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं और उनको अकोमोडेशन का मसला हो रहा है। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है अगर आप अपने कंट्री से, आप आउटसाइड द यूके से आ रहे हैं यूके में, तो आप आने से पहले अपनी अकोमोडेशन किस तरह बुक कर सकते हैं। अब अकोमोडेशन बुक करने के वैसे तो बहुत सारे एजेंसीज होती हैं यहाँ पे, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। एजेंसीज जो हैं वो जो है ना, उनकी अनरियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं ज़्यादातर एजेंसीज की। ठीक है, वो कहती हैं जी 5 साल पुरानी आप वर्क हिस्ट्री, अपनी पे स्लिप, सैलरीज दिखाएं। तो भाई जो बंदा इस कंट्री में रहा ही नहीं है तो वो कैसे आपको दिखाए। तो वो जो है ना, ये अनरियलिस्टिक डिमांड मैं इसको बोलता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं भी जब नया नया आया था तो मैं तो एक दोस्त के घर रहा था फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, मैंने अपने लिए उसी मतलब मैंने पहले वीक के अंदर मैंने अपना घर ढूंढ लिया था। लेकिन जब मैं घर देखता था ना राइट मूव और डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता था, मैं उस नंबर से जब कॉन्टैक्ट करता था वो एजेंसी का नंबर होता था। अब एजेंसी वाले कहते थे ठीक है जी आप विजिट करें आके। ठीक है, मैं विजिट करने चला जाता था, टाइम फिक्स हो जाता है जी आप कल शाम 3 बजे आ जाए। चला गया, मैंने विजिट किया, घर भी पसंद आ गया। तो मैंने कहा भैया जी अब मुझे ये घर दे दें। तो उसने कहा जी आप जो है ना उनसे कांटेक्ट करें, एजेंसी वालों से। विजिट कराने वाला कोई और था। जब एजेंसी से कांटेक्ट किया, एजेंसी ने बोला कि जी हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट लोग हैं जिनको ये घर चाहिए, 3 4 5 लोग हैं। तो उनमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन से बंदा ज़्यादा जो है ना सूटेबल है, इसके लिए हम उसको देते हैं। सूटेबल से मुराद ये है कि वो कहते हैं आप हमें अपनी 5 साल पुरानी जो है ना पे स्लिप्स दिखाएं, वर्क हिस्ट्री दिखाएं और अपने पुराने एड्रेसेस बताएं, आप कहाँ कहाँ रह के आए हैं। तो भाई ये जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मैंने कहा मैं कैसे दिखाऊं, मैं तो इस कंट्री में नहीं रहता। तो मुड़ के उन्होंने मुझे दोबारा कॉल भी नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ये बंदा नया है तो इसको हमने घर नहीं देना। इसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट का लॉ आया था जब कोविड आया था। कोविड में ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए थे, जिनके पास जॉब्स नहीं थी, तो वो घर का किराया नहीं दे सकते थे। अब घर का किराया नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई जो बंदा घर का किराया नहीं दे सकता, जो लैंडलॉर्ड है वो उससे किराया नहीं लेगा। तो भाई जो फिर लैंडलॉर्ड थे वो बेचारे जो हैं परेशान हो गए कि भाई बंदा निकल भी नहीं रहा, किराया भी नहीं दे रहा, तो मुझे क्या फ़ायदा इसको घर में रखने। तो उसके बाद से जो एजेंसीज हैं वो इस चीज़ की बहुत जो है ना अलर्ट हैं, देखती हैं कि यार ये बंदा, इसने अपनी इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये इसने किसी को ख़राब तो नहीं किया इस तरह। तो लैंडलॉर्ड भी देखते हैं, एजेंसीज को दे देते हैं अपने घर कि भाई इस तरह ना हो कि कोई हमें ऐसा बंदा मिल जाए जिसका जो है ना वो ना हो, वो किराया ना दे सके, उसके पास जॉब ना हो। तो भाई सबसे पहला सवाल पूछा जाता है आपके पास जॉब है कि नहीं, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो भाई इस सब से निकलने के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने लोकल एजेंट्स जो श्रीलंकन, इंडियन, पाकिस्तानी एजेंट्स थे यहाँ पे जो घर देते थे, मैंने उनसे कहा यार मुझे घर दे दो। तो उन्होंने मुझे एक रूम दे दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने घर की तलाश दोबारा शुरू कर दी। तो 6 मंथ्स फिर भी मुझे लगे थे एक बड़ा खूबसूरत अपने लिए, जो अपनी पर्सनल, जो जिस तरह का घर मैं चाहता था उस तरह घर ढूंढने में। तो लेकिन यह है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना पड़ता है, एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर में। दैट डिपेंड्स के आपको अगर सूटेबल घर पहले ही मिल जाता तो फिर ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरे घर में शिफ्ट होने की। तो जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी अकोमोडेशन का मसला तो मैं इस वीडियो में हल कर दूंगा। लेकिन जो प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च करते हैं ना, जो इधर अकोमोडेशन होती हैं दो टाइप्स की, एक होती है शेयर्ड और एक होती है प्राइवेट। प्राइवेट जैसे ये मैंने घर लिया हुआ है, इसका मतलब है मैं घर ले लेता हूँ, मैं इसका जो जितना भी रेंट है, मैं अगर 600-700 इसका रेंट पे ले लेता हूँ, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। इसमें घर में जितने भी लोग मैं रखूँगा, ज़्यादा भी नहीं रख सकते। जितने रूम्स हैं उसमें से भी आपने एक रूम खाली छोड़ना होता है एटलीस्ट। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरे पास 6 रूम्स हैं तो मैं 12 लोग रख लूँगा, तो इस तरह इलीगल है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ एक रूम में 2-3 भी रह रहे होते हैं। तो भाई ये इस तरह ना किया करें, इलीगल है तो आप साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तो जो प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च करते हैं भाई, उसका सिर्फ जो है ना 2 हल है। एक हल तो ये है कि आपका कोई रिलेटिव हो यहाँ पे, या कोई रिश्तेदार या दोस्त है, तो आप उसके घर आके रह लें या उसको कह दें कि वो आपके लिए सर्च कर दे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलेटिव्स नहीं हैं। अगर रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार दोस्त नहीं है, फिर उसका भाई एक ही हाल है, आप यहाँ पे कोई होटल, एयरबीएनबी या इस तरह की कोई हॉस्टल देख लें। हॉस्टल फैमिली वालों को सूट नहीं करता, स्टूडेंट्स को सूट करता है, क्योंकि हॉस्टल्स में भी शेयर्ड होते हैं। ठीक है, हॉस्टल जो है वो ज़रा चीप होता है, लेकिन उसमें एक ही रूम में फिर जो है ना 10 लोग भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो भाई अब जो मेरे भाई जो प्राइवेट अकोमोडेशन सर्च करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है उनको यहाँ आगे करनी पड़ेगी।
तो वहाँ से तो आपको बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल सकती। हाँ, ऐसे मिल सकती है कि आपको यहाँ पे कोई बंदा किसी एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, कोई वेरीफाइड एजेंट हो। जैसे अगर मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ का एक एजेंट है, श्रीलंकन है, तो भाई मैं उसका नंबर दे दूंगा कि भाई इससे कॉन्टैक्ट कर लें। वो ऐसा भी करता है कि जो डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं उनके लिए ऑलरेडी रूम बुक करके रखता है। क्योंकि वो मेरा वेरीफाइड है तो मैं उसका नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये जो है ना अरेंज करा देगा और ये बंदा ठीक है, पैसे नहीं खाएगा। क्योंकि यहाँ भी बहुत धोखे, फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपसे लोग एडवांस ले लेते हैं, डिपॉजिट ले लेते हैं, बाद में आपको रूम नहीं मिलेगा या वो बंदा ही नहीं मिलेगा। तो भैया आप इस कंट्री में इस तरह ही हो भी सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट अकोमोडेशंस के लिए जब आप यूके में आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी कम्युनिटी को आपने जो है ना अप्रोच करना है। जो भी लोग आपको नज़र आते हैं, चाहे कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, उन सब से आपने पूछना यार आई एम लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, ठीक है। उसके बाद जो शॉप्स हैं ना, जो देसी शॉप्स हैं स्पेसिफिकली, आपने उनसे पूछना। लोग अक्सर उनको बता के जाते हैं जो देसी शॉप्स वाले होते हैं, जो रिटेल की शॉप्स हैं, जो जैसे हमारे करियाने की दुकान होती है, इस तरह भी इधर भी छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं। उन सारे स्टोर्स पे जाके आपने करना है। फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ही अच्छी तरीका है ढूंढने का, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं उन सब से कॉन्टैक्ट करें, उन सब से पूछें, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो अगर आपकी वाइफ है तो वो वहाँ पे लड़कियों से पूछे कि भाई यहाँ पे क्या सीन है, कौन से रूम्स अवेलेबल हैं, किस किस जगह पे घर हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाता है। तो जब मैं भी यहाँ पे आया था मैंने सारे जो है प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, यही वाले। तो मुझे बहुत अकोमोडेशंस के ऑप्शंस मिल गए थे, फिर मैंने उनमें से चूज़ किया था कि मैं कौन सा वाले में जाऊँ। तो भाई कपल्स जो प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं उनके पास इसके अलावा मेरी समझ में कुछ और नहीं आता कि इसके अलावा कोई और चीज़ आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूके में नहीं हैं, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि यार मैंने घर यहाँ पे कोई रूम लेना है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स इस तरह कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट अकोमोडेशन इस तरह नहीं मिलती। तो मैं एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं एम्बर स्टूडेंट, तो इनकी जो आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पे जाके जब मैंने देखा बहुत सारे रूम्स हैं और बड़े लग्जरियस और बड़े खूबसूरत रूम हैं, लेकिन शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, ये आपने माइंड में रखना है। तो शेयर्ड इतना मसला नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपके रूम शेयर्ड ना हो। यानी मेरा रूम एक सेपरेट रूम है तो उसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस शेयर्ड अकोमोडेशन जो एक बड़े प्लाजे में अगर होती है ना, उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि उसी के अंदर जिम भी हो जाती है, उसके अंदर गेमिंग एरिया भी हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप उन सब से जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं, आपको जॉब्स का पता चलता है, आपके यार दोस्त बनते हैं। यानी ये इसका फ़ायदा है अगर आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। शुरू में मैं भी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता था और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि जो फर्स्ट जॉब मुझे मिली थी बेशक वो फैक्ट्री वाली ही जॉब थी, लेकिन मुझे वो शेयर्ड अकोमोडेशन की वजह से ही मिली थी। वहाँ पे एक लड़का था, वो इंडिया से था, उसने मुझे बताया कि यार फलानी जगह बंदा चाहिए, मैं चला गया, मुझे जॉब मिल गई। तो भाई ये फ़ायदा होता है कॉन्टैक्ट्स बनाने का और अपनी प्रोफेशन के जो अगर आपको वहाँ बंदे मिल जाते हैं, डेफिनेटली अगर सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने प्रोफेशन के, अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज भी मिलेंगे। एक तो ये है कि आपका वहाँ कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, दूसरा ये होता है कि आपको जॉब्स में कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कौन बंदा क्या कर रहा है। तो मैं पर्सनली जितने भी मैंने आज तक जॉब्स की हैं उनमें से मैं कहता हूँ 90% जॉब्स मुझे जो है वो किस तरह मिली थी, रेफरेंस बेस्ड। यानी एक से दूसरे से तीसरे से पूछा और इस तरह करके जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पे, जो लोकल जॉब्स होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो फील्ड की जॉब्स हैं वो आपको पता है वो सेपरेट मेथड से मिलती हैं, लेकिन उसमें भी रेफरेंसिंग चलती है। तो भाई ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है एम्बर स्टूडेंट, ये जो है इसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस पर अभी जाएँ, क्लिक करें, सर्च करें, अकोमोडेशन मिलती है और इनको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मसला है तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनका फ़ोन नंबर भी होता है, ईमेल एड्रेस भी, लाइव चैट भी आप इनके साथ कर सकते हैं और उसके बाद आप वहीं से बुक कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का डेट सेलेक्ट करें, मैंने इस डेट से आना है, मैं इस डेट से, आप देखें कि ये अवेलेबल है, उसमें सारी चीज़ें, रूम। और इसमें जो सबसे मज़े की चीज़ वो ये है कि ये फर्निश्ड होती है। फर्निश्ड का मतलब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बर्तन भी होंगे, वहाँ पे स्टोव होगा, ओवन होगा, वहाँ पे हीटिंग सिस्टम होगा, वहाँ पे बेड होगा। मतलब आपको इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं सम टाइम्स उनको सफ़र करना पड़ता है। मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ा था। जब मैंने ये घर लिया था इसमें बेड नहीं था, क्योंकि हम लोग लड़के ज़्यादा थे तो बेड जो है वो 2 ही थे, तो फिर बाकी बेड हम लोगों ने परचेज़ किए थे। तो ये आपको शुरू में सफ़र करना पड़ सकता है। बेड इतने एक्सपेंसिव नहीं है, 60 पाउंड का यूज्ड बेड मिल जाता है। तो भाई ये जो वेबसाइट है ये मेरी फुली रिकमेंडेड है, नीचे लिंक पे क्लिक करें
और अभी जाएं और अभी जाके अपनी अकोमोडेशन सर्च करें। और इनके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट पे भी बहुत सारी ऐसे सिटीज़ भी हैं जिनमें अकोमोडेशंस ख़त्म हो गई हैं, बुक हो गई हुई हैं। सितंबर इनटेक में बहुत आवाम आ रही है, ये जो सितंबर है स्पेसिफिकली, वैसे भी सितंबर में हर साल ज़्यादा आती है। तो इस साल क्योंकि पीएसडब्ल्यू भी है और पीएसडब्ल्यू जो है वो मतलब ऐसा फील हो रहा है कि शायद एंड हो जाएगा, पता नहीं अब होता है या नहीं होता, लेकिन इस वजह से आवाम ज़्यादा आ रही है। तो सारी आवाम ने एम्बर स्टूडेंट और डिफरेंट वेबसाइट जानने पे पहले ही बुक किया हुआ है। तो भाई एज सून एज पॉसिबल जाएं, इस वेबसाइट पर बुक करें। और इनकी अकोमोडेशंस मैंने पर्सनली जो है विजिट भी किए हैं, एक दो बहुत खूबसूरत अकोमोडेशंस हैं। आई रिकमेंड इट फॉर यू। तो अगर किसी का इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अकोमोडेशन से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको पता ही है मैं सबको आंसर करता हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।